अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। तो जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अपने घरों में खैर आफियत से होंगे। तो जैसा कि मुल्क भर में बारिशों का सिलसिला जारी था और पेशावर में भी बहुत बारिश हो रही थी, तो इतने अच्छे मौसम में घर में कहाँ बैठा जाता है। मौसम इतना सुहाना हो और हम घर से बाहर ना निकलें, ऐसा हो नहीं सकता। कि मैं, मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा, हम तीनों भी निकल पड़े थे। मेरे हस्बैंड शाम को जल्दी घर आ गए थे और उन्होंने एक चाय का कप पिया और उसके बाद उन्होंने कहा कि चलो आओ आज बाहर जाते हैं। जब से मेरी शादी हुई है मेरे हस्बैंड कभी भी नहीं बताते कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। हम लोग घर से निकले और मेरे हस्बैंड जाते जा रहे थे। आखिर में जब पेशावर शहर के करीब हम पहुंच गए तो मैंने उनसे पूछा कि आखिर हम जा कहाँ रहे हैं, क्योंकि मेरा घर पेशावर की मेन सिटी से काफ़ी दूर है। तकरीबन 45 से 50 मिनट्स लग जाते हैं पेशावर की मेन सिटी तक पहुंचने में। मौसम ऐसा था ना कि दिल नहीं चाह रहा था कि बंदा कोई फास्ट फूड खाए या चाइनीज़ खाए। अभी मैं दिल में सोच ही रही थी कि कुछ चटपटा होना चाहिए। इस तरह के मौसम में देसी खाने को दिल चाहता है। जब विंटर्स होते हैं तो फिर दिल चाहता है कि बंदा चाइनीज़ खाए या सूप वगैरह पिए। आप लोग भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि जब बारिश होती है तो आप लोगों का क्या खाने को दिल चाहता है। तो जी, हम पहुंचे पेशावर की मेन सिटी में अशरफ रोड पर बारबेक्यू खाने में। यहाँ का बीफ टिक्का बहुत ज़्यादा फेमस है और यहाँ पर काफ़ी रश होती है, इतने लोग होते हैं। लेकिन मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि हम थोड़ा जल्दी आ गए हैं, तो जो सच में रौनक लगती है वो रात के 9 बजे के बाद लगती है। मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि मैं आज आपको एक नई डिश खिलाता हूँ। वैसे तो बीफ टिक्का सीखों पर मिलता है, लेकिन जब ये बीफ को सीखों पे बना लेते हैं तो उसके बाद कढ़ाई में टमाटरों में उसको पका लेते हैं, तो ये बन जाती है बीफ टिक्का कढ़ाई। और मैंने ये फ़र्स्ट टाइम ट्राई की थी और मुझे बहुत अच्छी लगी थी। बस इधर हम बैठे हुए थे, अपने ऑर्डर का इंतज़ार कर रहे थे। जी, फाइनली ये हमारा ऑर्डर आ गया। बहुत मज़े की थी और जैसे ही उन्होंने गरम गरम सर्व की और हमने खाई, और मोहम्मद ने नहीं खाया क्योंकि वो ज़्यादा स्पाइसी फूड नहीं खाता। उसके बाद जी हम खाने आए फालूदा, और ये यादगारी फालूदे के नाम से मशहूर है ये शॉप। ये पेशावर की बहुत फेमस जगह है और इसका नाम है चौक यादगार। तो जी बस हम बैठे हुए थे और अपने ऑर्डर का इंतज़ार कर रहे थे। और मुझे बचपन से ही याद है कि हम लोग ज़रूर आया करते थे फालूदा खाने के लिए। और जब मेरी कज़न्स आती थी और हम जी गाड़ी भर कर या बाबा के साथ हम लोग आया करते थे, और कुछ खाएं ना खाएं फालूदा खाना बहुत ही ज़रूरी होता था। वहाँ से जी हम लोग निकले तो हमने सोचा कि मोहम्मद को ले जाते हैं फनलैंड। मेरी ये 3rd वीडियो है और मैं इस जगह का जिक्र कर रही हूँ क्योंकि मोहम्मद को ये जगह बहुत अच्छी लगती है और ये बंद थी और अब फाइनली ये खुल गई है। क्योंकि ये प्लेइंग एरिया मेरे घर के बहुत करीब है और जब मोहम्मद और मैं कहीं आते जाते हैं तो वो रास्ते में ये इसको देखता है, तो वो डेस्परेटली इंतज़ार कर रहा था कि ये जगह कब खुलेगी और हम कब जाएंगे।
तो जी जब बहुत फ़न हो गया तो हम लोग आ गए वॉलमार्ट और मोहम्मद निकल ही नहीं रहा था वहाँ से, और वो इसी शर्त पर निकला था कि मुझे आइसक्रीम लेनी है। तो मैंने उसे कहा कि आप निकलें और फिर मैं आपको आइसक्रीम दिलवाती हूँ। आइसक्रीम लेने के बाद हम आ गए राहत, और राहत बेकर्स से मैंने ली ब्रेड, और उसके बाद हम लोग घर चले गए। तो जी आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जिस तरह से आप लोग मुझे अपना प्यार दे रहे हैं, आप यकीन जानिए कि वो मेरी बहुत हौसला अफजाई करता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।